हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम जो क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आर एस विटेकर द्वारा जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई किया था। तो हर एक किंगडम को अब हम क्या बारी बारी इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, पहला जो किंगडम हमारा कौन सा किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा में किस तरह के जीव आते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक फिगर है बेटा, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आपका पहला जो फिगर है ये किसका है, नॉस्टॉक का है। ठीक है, नॉस्टॉक का है। और ये सेकंड आपको जो देखने मेरे ऊपर वाला ये है आपका एनाबिना। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा, जिसमें ज़्यादातर के हमारे बेटा बैक्टीरिया आते हैं, सीएनओ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया आते हैं, आर के बैक्टीरिया आते हैं, और आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। ठीक है, और साथ में सीएनओ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया हमारे आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो आप देख सकते हो ये एनाबिना का डायग्राम है। और ये जो थर्ड फिगर आपको नजर आ रही है बेटा, ये है ओसिलेटोरिया। इसका नाम क्या है, ओसिलेटोरिया। इसे कहते हैं हम ओसिलेटोरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या इनकी शेप भी क्या लगभग अलग है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी आपको अलग से नजर आएगा आपको। ठीक है, नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक का फिगर देखोगे तो अंदर क्या आपको काफ़ी सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आएंगे, क्रोमोप्लान नजर आएगा, वेजिटेटिव सेल्स हैं, एकाइनिट्स हैं। बेसिकली दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एकाइनिट्स की बात करें, और यहाँ पर क्या हेट्रोसिस्ट जो लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ये जो हेट्रोसिस्ट होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर या फिर के अंदर क्या है फिक्स करती है। तो यहाँ से आपको डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा की जो होता है बेटा, आपको ये काफ़ी प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी पुराने जीव हैं, और इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, समय के साथ साथ इनमें ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है, इसीलिए से कहते हैं प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, काफ़ी पुराने हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो जीव हैं अर्थ के ऊपर वो हमारे क्या है, मोनेरा ही होता है। ठीक है, मोनेरन्स और बैक्टीरिया की बात करें आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके अंदर जो मोनेरा के अंदर जनरली क्या होता है, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और उनका सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके पास ना तो क्या है वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो जो सेल वाला चैप्टर किया था वहां पर हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हमने देखा। बेटा प्रोकैरियोट में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहां पर देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर बात करें तो इसके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनकी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ना ही इसके पास क्या होता है वेल डिफाइंड या सेल या फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपका लाइसोसोम्स वगैरह हैं। तो इस तरह की जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमें मोनेरा के अंदर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज इंक्लूड की जाती है बेटा, सबसे पहले हमारी क्या सीएनओ बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्की बैक्टीरिया, जो सबसे प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया पाया जाता है अर्थ के ऊपर वो हमारा कौन सा है, आर्की बैक्टीरिया है।
फिर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा है एंड बैक्टीरिया। दीज आर द सम ऑफ द स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर हमें किसको कौन कौन से स्पीसीज हम देखेंगे, सीएनओ बैक्टीरिया को हम देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया को हम देखेंगे, और माइकोप्लाज्मा को हम देखेंगे, और बैक्टीरिया के के बारे में हम बात करेंगे इन द किंगडम मोनेरा। तो दीज आर द स्पीसीज ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है बेटा, आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की जो बैक्टीरिया है सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये डिफरेंट वाइड वेराइटीज ऑफ हैबिटेट में हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये, जहाँ गर्म पानी हमें मिलता देखने को। ठीक है, इसके अलावा जो सॉल्टी जो एरिया होते हैं, सॉल्टी जो एरिया होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉट स्प्रिंग में जो का आर्की बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया, थर्मो या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कह सकते हो, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, और सॉल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है उसे कहते हैं हम हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? जो साल्टी जो एरिया होता है वहां पर हम क्या है इन्हें ऐसे जगह जहां पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी सॉइल, ऐसी जगह जहां पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर वहां पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है उस तरह के बैक्टीरिया कहलाते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये हमारे क्या है काफ़ी और दूसरे मेंबर है किसके, मोनेरा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का। तो बैक्टीरियल सेल में क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर पाइलस नंबर देखने को मिलेगा बॉडी के बाहर। ठीक है, ये इसका बाहर का आवरण है, बाहर की कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल के जस्ट अंदर की तरफ क्या है कि सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, डबल लेयर सेल वॉल होती है ये भी। और सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होती है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, बाहर वाली ग्रीन कलर की नजर आ रही है आपको, क्या है आपको, कैप्सूल है। और यहाँ पर ये थोड़ा डार्कर ग्रीन कलर की जो आपको नजर आ रही है लगभग, ये कहलाती है सेल वॉल। और येलो कलर की जो है यहाँ पर क्या, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके सेंटर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड डीएनए। जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया के केस में, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के केस में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि ये वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, ये फ्रीली लाई करता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोइड कहते हैं बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, और ये जो आपका बाकी जो बच गया तो हमारे क्या साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, इन्हें कहते हैं हम राइबोसोम। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरफ आपको एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये कहलाता है फ्लैजिलम। इसे क्या कहते हैं हम, फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर में हम दोबारा फिर बात करेंगे, आएंगे जो वापस बैक आएंगे, थोड़े बारे में इसके बेसिक जानकारी लेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं जनरल फीचर्स क्या है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो मोनेरन्स होते हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिले, लिविंग एंड, जो मोनेरन्स होते हैं बेटा ये आपको लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दोनों में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लिविंग इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दोनों के अंदर आपको केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हो गया, तो उसके ऊपर बेटा ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसलिए यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही केस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, हार्ड सेल वॉल होती है। ठीक है, और किसी किसी के सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मोनेरन्स के अंदर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ क्या है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट का मतलब है कहाँ पर हमें देखने को मिले, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो मोनेरन्स हैं हमें अर्थ के ऊपर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर आपको क्या है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। सॉइल के अंदर है, एयर के अंदर है, वाटर के अंदर है।
ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है ई कोलाई। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर आपको क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये लिए हमारे लिए क्या हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो हर जगह हमें देखने को मिलता है। थर्मल स्प्रिंग्स है, जो हॉट स्प्रिंग्स के बारे में आपको जैसे बताया था, वहां देखने को मिलेगा। डीप ओशियंस फ्लोर वहां देखने को मिलेगा, आइस के अंदर देखने को मिलेगा, डेजर्ट में भी हमें देखने को मिलता है। इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हर जगह आपको क्या बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें और इसके न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन कैसी होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये ऑटोट्रॉफिक होती है। ठीक है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या है अपना खाना बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट फोटोसिंथेसिस भी अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मगर कुछ एक ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, शो करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और कुछ इसमें क्या होता है कमेंसल होते हैं, कुछ होते हैं म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमें क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक की बात करें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या है जो ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अपना खाना उससे लेते हैं। ठीक है, और सेप्रोफिटिक की बात करें, ठीक है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर हमें क्या है देखने को मिलता है, वहां से अपना फूड लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इस तरह का जो बैक्टीरिया कहलाता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाता है। पैरासिटिक की बात करें तो ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूसरे एनिमल की बॉडी पर प्रेजेंट होता है और वहां से अपना फूड लेता है, और बदले में जिस एनिमल से वो फूड ले रहा है, जिसे हम कहते हैं होस्ट कहते हैं, तो अपने होस्ट को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है वो कहलाती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं हमारे, जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, जैसे कि नोस्टॉक की बात करें, ठीक है, नोस्टॉक है, एनाबिना है, तो ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहते हैं दूसरे प्लांट के साथ या फिर एल्गी के साथ किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, और इसके थ्रू क्या है ये एक दूसरे को हार्मफुल नहीं होते, बल्कि दोनों के लिए क्या आपस में क्या होता है बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इसका आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बात करें कि लोकोमोशन जो होती है बैक्टीरिया में किसके हेल्प ऑफ फ्लैजिला। जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट करता है बेटा, वो फ्लैजिला की मदद से क्या करता है, मूवमेंट करता है। और फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। इसको आप नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसके फ्लैजिला के अंदर कौन सी प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। और ये आपका एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलेशन होता है भाई, सर्कुलेशन का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है। और इसके पास जो राइबोसोम होते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। कौन से होते हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं जो फ्रीली सस्पेंड करते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन की बात करें कुछ इसमें कैसे ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओब्लिगेट एरोब का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ क्या है एरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, क्या करते हैं एरोबिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। टोटली ऑक्सीजन पे जो डिपेंड होते हैं जो बैक्टीरिया वो कराते हैं आपके ओब्लिगेट एरोब्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इस तरह के जो बैक्टीरिया कहलाते हुए है ओब्लिगेट एनारोब्स। और थर्ड जो केस हमारा क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की बात करें, अगर वहां पर ऑक्सीजन आ जाती है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ऐसे इन्वायरमेंट में, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या ये रेस्पायर कर सकते हैं।
तो फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में क्या कर सकते हैं बेटा, सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम जो बैक्टीरिया है आपका, वो फैकल्टेटिव एनारोब होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है बेटा, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल के अंदर भी हमारे किसके थ्रू होती है बेटा, फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, जो फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन। और फ्यूजन के अंदर भी हमारी कौन सी है बेटा, बाइनरी फ्यूजन। इसके अंदर भी हमारी कौन सी होती है, बाइनरी फ्यूजन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बाइनरी फिजन यानी कि यहाँ क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में क्या कन्वर्ट कर देता है, हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो बाइनरी फिजन सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के द्वारा भी क्या है, ये बैक्टीरिया अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या होती है बेटा, स्पोर्स एक ऐसा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होता है जो कि अनफेवरेबल, जो कि बेटा क्या है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या होता है, ये बनता है। ठीक है, ताकि वो विपरीत परिस्थितियों में क्या है तो भी क्या अपने आप को बचा के रख सके, सरवाइव कर सके। तो विपरीत परिस्थितियों में जिसका इस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है इसे कहते हैं स्पोर कहते हैं। ठीक है, तो आपका फ्यूजन हो गया, स्पोर हो गया, इन दो मेथड के थ्रू क्या होता है बेटा, जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और इनके अंदर हमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, उससे कौन कौन से मेथड होते हैं, तो कंजुगेशन होता है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक होता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, कंजुगेशन में क्या होता है बेटा, दो बैक्टीरिया जो होते हैं आपस में, बैक्टीरिया जो सेल होते हैं आपस में, इनके बीच में क्या होता है कि ट्यूब का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो एक के पास होता है फर्टिलिटी फैक्टर होता है एफ पॉजिटिव, एक के पास होता है एफ नेगेटिव। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करते हैं, ये फर्टिलिटी फैक्टर को कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके चलते जो दूसरा बैक्टीरिया भी क्या है, एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कंजुगेशन का मेथड है, कंजुगेशन ट्यूब वहां बनती है। दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड होगा, जैसे कि मैंने बताया कि एफ पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव में। तो इसके जरिए भी क्या है, बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसडक्शन का मेथड होता है। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन के मेथड में क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या क्या बदलाव लेके आते रहते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होती है, उसे कहते हैं बेटा हमें ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, जो कि जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, वही का डीएनए लेके, जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, एक बैक्टीरिया का डीएनए होता है और वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से बाहर से क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, जिसके चलते क्या है, वो बैक्टीरिया क्या है कि दूसरे बैक्टीरिया में डेवलप कर जाता है। एक मेथड तो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है बेटा, जो वायरसेस होते हैं, दूसरे जो तरीके होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद वो जो बैक्टीरिया हैं तो अपने आप को क्या चेंज कर लेते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिसके जरिए बैक्टीरिया के अंदर क्या है, वायरसेस के जरिए क्या होता है, फॉरेन जो जीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसके चलते वो बैक्टीरिया एक न्यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में।
और एक चीज देखने वाली बात और मैं कहने वाला हूँ, यहाँ पर कंजुगेशन का जो मेथड था, कंजुगेशन के मेथड में क्या होते हैं, ये दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आते हैं, ठीक है, आपस में पास पास आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया के ऊपर आपको क्या है, एक हमने स्ट्रक्चर देखा था, वहां पर क्या पिलाई नजर आती है। वो पिलाई क्या करती है, बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया को आपस में एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है एट द टाइम ऑफ कंजुगेशन। और इसके अलावा बैक्टीरिया जिस सरफेस पे ग्रो करता है उस सरफेस से जुड़े रहने के लिए भी, उसको उस सरफेस के साथ अटैच होने के लिए भी क्या करती है, ये पिलाई मदद करती है, अटैच होने के लिए भी क्या पिलाई मदद करती है, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा किंगडम मोनेरा के बारे में। और इसके अलावा बात करें बेटा कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बात हम कर लेते हैं यहाँ पर किंगडम मोनेरा में। तो जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि टीबी का हो गया बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया के डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, निमोनिया कौन सा था, ट्यूबरक्यूलम आपका एक जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका जो, ये बीमारी टीबी की, ये भी किसी होती है, एक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। जिससे कि इसका नाम क्या है बेटा, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलम, ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो जो टीबी की जो बीमारी है वो किससे होती है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होती है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें टेटनस की बात करें, टेटनस की जो बीमारी है होती है वो किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम टेटनाई से होती है, माइकोबैक्टीरियम टेटनाई से होती है। इसके अलावा जो प्लेग की बीमारी आपने सुनी होगी, प्लेग की, ठीक है, आपने सुना होगा काफी समय पहले क्या है कि प्लेग की बीमारी काफी फैली थी, स्पेनिश फ्लू, फ्लू ने प्लेग की बीमारी काफी फैली थी, महामारी फैली थी बेटा। ये किसी कारण होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है हमारा पेस्टुरेला, पेस्टुरेला, ठीक है, पेस्टिस, पेस्टुरेला पेस्टिस, ये प्लेग की बीमारी कॉज करता है, ठीक है, प्लेग की बीमारी कॉज करता है जो कि चूहों से फैलती है। इसके अलावा एक बीमारी और है ह्यूमन बींग्स में होती है, सिफिलिस की, जो कि किससे होती है बेटा, किससे होती है बेटा, ये होती है ट्रेपोनिमा पैलिडियम से, किससे होती है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम से होती है। इसके अलावा निमोनिया है, निमोनिया की जो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा की जाती है, ठीक है, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड की तो बीमारी आपने सुनी होगी। तो टाइफाइड भी हमारा क्या है, ये किससे होता है, तो ये सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है, किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है। तो काफी सारी डिजीज भी क्या है कॉज करते हैं बैक्टीरिया। हार्मफुल एक्टिविटीज के अलावा ये हमारे लिए एक हेल्पफुल भी होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, हाँ, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी इनकी होती है बैक्टीरिया की। जैसे कि अगर हम बात करें तो दूध से दही बनती है बेटा, ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, दही जमाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा जो गोबर गैस प्लांट होते हैं, यहाँ से जो बायोगैस बनती है गोबर को क्या करते हैं, इसके ऊपर फीड करके, तो मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं, मिथेनोकोकस जो बैक्टीरिया है, मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस गोबर को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। साथ ही क्या है, एक बड़ी ही यूजफुल क्या करते हैं, मैन्योर का फॉर्मेशन करते हैं, खाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, बायोगैस का हो गया। इसके अलावा भाई बात करें हमें जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर को भी क्या ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, साफ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कई बार क्या आपने सुना होगा कि तेल का टैंकर आपका रिसाव हो गया समुद्र के अंदर, या अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर काफी मात्रा में क्या तेल आपका बिखर जाता है। तो ऐसे सॉइल को ठीक करने के लिए भी क्या है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। और बैक्टीरिया कौन सा आपका, स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, तो ऐसी सॉइल को स्यूडोमोनास, तो ऐसी सॉइल को रिक्लेम करने के लिए भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि बेलेंकिया जो बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बैक्टीरिया का, जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो आपके जो दालें होती हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, इनकी रूट्स के अंदर क्या बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह का रेड कलर का पिगमेंट हमें देखने को मिलता है, लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके चलते उनका
जो कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। रिलेड हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को ऑक्सीजन से बचाता है, ऑक्सीजन से बचाता है। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि हार्मफुल एक्टिविटीज के साथ साथ कि बैक्टीरिया की काफी सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, एक बेनिफिशियल एक्टिविटीज भी होती है जो इंसान हम क्या कर सकते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए उन बैक्टीरिया को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट किंगडम के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक बने रहिए।